हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरिफ एजुकेशनल हब। मैं हूं आपका अपना आरिफ भाई और आज की इस खास क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी के बाद का भारत के 50 बेहद ही आसान महत्वपूर्ण जीके जीएस सवाल और उनके जवाब। ये सवाल खास तौर उन सभी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीटेट, यूपी टेट, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, ग्रुप डी, बैंकिंग और भारत की हर छोटी बड़ी सरकारी परीक्षाओं की। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा से पूछे जाने योग्य है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, केवल और केवल आपके अपने चैनल आरिफ एजुकेशनल हब पर। प्रश्न नंबर 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? विकल्प आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी पटेल। प्रश्न नंबर 5, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 6, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? विकल्प ए सही हो जाएगा, 1951। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? आपका विकल्प ए सही आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 8, संविधान का मसौदा किसके नेतृत्व में बनाया गया? आपका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का मसौदा बनाया गया था। उत्तर नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली जनगणना कब हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। विकल्प 10 ओ। प्रश्न नंबर 10, 1962 का युद्ध किस देश से हुआ था? विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन से हुआ था। 1962 का युद्ध भारत और चीन का हुआ था। प्रश्न नंबर 11, 1965 और 1971 का युद्ध किससे हुआ? 1965 और 1971 का युद्ध दोनों पाकिस्तान से हुआ था। विकल्प आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति किससे जुड़ी है? विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, खेती से। प्रश्न नंबर 13, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपका सही विकल्प हो जाएगा बी,
MS स्वामीनाथ। प्रश्न नंबर 19, भारत में अपार्टहाइड कब लगा? सही विकल्प हो जाएगा सी, 1975 में। भारत में 1975 में अपार्टहाइड लगा, इंदिरा गांधी सरकार में। प्रश्न नंबर 15, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? सही विकल्प हो जाएगा सी, JP नारायण। प्रश्न नंबर 16, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। प्रश्न नंबर 17, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में भारत का आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला रॉकेट किस जगह से लॉन्च हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, थुम्बा। प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? सही विकल्प हो जाएगा ए, पोखरण। प्रश्न नंबर 20, भारत का परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? भारत का परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी, 1974 में। प्रश्न नंबर 21, दूसरा परमाणु परीक्षण कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन सी, 1998। प्रश्न नंबर 22, मनरेगा कानून किस वर्ष लागू हुआ? सही विकल्प हो जाएगा बी, 2005 में। प्रश्न नंबर 23, GST भारत में कब लागू हुआ? सही विकल्प हो जाएगा सी, 2017 में। प्रश्न नंबर 24, दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसका है? विकल्प बी हो जाएगा आपका भारत। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का है। प्रश्न नंबर 25, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बना? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 2015 में। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 27, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 1951 में। प्रश्न नंबर 28, भारतीय दंड संहिता IPC में बड़ा बदलाव किस वर्ष हुआ? सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, 2024 में। प्रश्न नंबर 29, 1951 में किस क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार हुए?
1951 में किस क्षेत्र में बड़े सुधार हुए? आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, उद्योग और आर्थिक नीति। प्रश्न नंबर 30, एलपीजी सुधार क्या है? आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 31, 1971 में कौन सा नया देश बना? 1971 में कौन सा नया देश बना? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 32, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, पंजाब से। प्रश्न नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 1949 को। प्रश्न नंबर 34, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रश्न नंबर 35, यूआईडीएआई किससे संबंधित है? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आधार। प्रश्न नंबर 36, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी, 2014 में। प्रश्न नंबर 37, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। प्रश्न नंबर 38, ब्लू लिबरलाइजेशन किससे जुड़ी है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मछली पालन से। प्रश्न नंबर 39, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन। प्रश्न नंबर 40, भारत ने मंगलयान कब भेजा? प्रश्न नंबर 40, भारत ने मंगलयान कब भेजा? सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, 2013 में। प्रश्न नंबर 41, चंद्रयान 01 कब लॉन्च हुआ? आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, 2008। प्रश्न नंबर 42, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, 2023 में। प्रश्न नंबर 43, भारत का 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 44, राजभाषा हिंदी कब घोषित हुआ?
राजभाषा हिंदी कब घोषित हुआ? ऑप्शन डी आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1965। प्रश्न नंबर 45, पंचायती राज प्रथा किस राज्य में पहले शुरू हुई? सही आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 46, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पंचायतें। प्रश्न नंबर 47, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नगर निकाय। प्रश्न नंबर 48, नोटबंदी कब हुई? ऑप्शन सी 2016 में। प्रश्न नंबर 49, भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन सी 543। प्रश्न नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? आपको कमेंट में बताना है सही आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? दोस्तों उम्मीद है आपको आज़ादी के बाद का भारत का ये 50 जीके जीएस प्रश्न बहुत आसान और समझ में आने वाले लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले 50 से 100 क्वेश्चन तक। जब तक के लिए बने रहिए आरिफ एजुकेशनल हब पर। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।